किताबें लिखी और अपना एक साहित्य भी दिया। उसके बाद आया तीसरा चरण महिला। उन्होंने कहा अगर महिला पढ़ेगी तो वो 2 घरों को शिक्षित करेगी, मायके को भी करेगी, ससुराल को भी करेगी। अगर वे एक पुरुष पढ़ेगा तो वो सिर्फ एक घर को ही वो करेगा। तो उन्होंने महिला की शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया, महिलाओं के स्कूल खोले। इवन देन उन्होंने महिलाओं के लिए आश्रम खोले। जिस आश्रम का पहला आश्रम उन्होंने खोला उसका नाम था श्रम आश्रम। तो उस आश्रम के अंदर इस तरह की महिलाएं आई जिनों की शादी छोटी उम्र में हो जाती थी, उनके पति जिस तरह मर जाते थे तो देवर उनका शोषण करता था, जेठ उनका शोषण करता था। उस शोषण से जो बच्चे होते थे तो उसके लिए उन्होंने वो आश्रम खोला। और एक महिला थी काशीबाई जो ब्राह्मणी थी, वो उसका पति मर गया और उसके बाद वो मतलब कि देवर ने उसके साथ बलात्कार किया, वो प्रेग्नेंट हो गई। और अपना पाप छुपाने के लिए जब वो मरने के लिए जा रही थी तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने उन्हें कहा भी बेटी तू मर क्यों रही है? तो कहती मैं ये कलंक लेके कैसे जीऊंगी। तो वो उन्हें अपने साथ अपनी बेटी बना के अपने घर लेके गए और कहा अपनी पत्नी से कि जब तक इसके डिलीवरी नहीं हो जाती जब तक तुमने इसकी सेवा करनी है। और जो उनके वहाँ बेटा पैदा हुआ यशवंत राव, उनको अपना नाम दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कह दिया कि ये तो इसी का ही पाप है, यानी उनको हर जगह से लज्जित किया। लेकिन ये ऐसे महामानव थे जिन्होंने इन चीज़ों का बिल्कुल भी परवाह नहीं की और एकदम से मतलब कि संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे। उसके बाद इनका जो पांचवा चरण आया वो सत्यशोधक समाज। इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे समाज की व्यवस्था करना चाहता हूँ जिसके अंदर सच्चाई हो, क्योंकि तो ब्राह्मण तो हमें झूठ पढ़ा रहे थे ना और हमारा अनपढ़ समाज उसी मतलब के पथ पे चल रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे एक ऐसे 1873 के अंदर इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसके अंदर इन्होंने कहा कि जितना भी ब्राह्मणों का पढ़ाया हुआ इतिहास है, झूठा इतिहास है, मैं उस इतिहास को नकारूंगा और जो हमने इतिहास लिखा है उस इतिहास को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। और इन्होंने वो काम किया और इस तरह से इन्होंने मतलब कि इन उस वक्त ब्राह्मणवादी व्यवस्था से टकराते हुए, पेशवाइयों से टकराते हुए अपनी मतलब कि आवाज़ को जारी रखा और अपना संघर्ष को जारी रखा और माता सावित्री बाई को पढ़ाया। और घर में उनका विरोध करते, जैसे भाई साहब ने बताया भी उनका विरोध होता था, उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। तो गन्ने के खेत में ले जाके अपनी पत्नी को पढ़ाया, उनको शिक्षिका बनाया। और जब वो जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था, कीचड़ फेंक दिया जाता था। तो वो अपने एक साड़ी अलग से लेके जाया करती थी और वो साड़ी जब लिबड़ जाती थी, गंदी हो जाती थी, तो वो दूसरी साड़ी बदल के आया करती थी। इतना विरोध उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया। बैलान साहब ने बताया कि आज उनका इतना लिटरेचर है, सावित्रीबाई फूले का इतना लिटरेचर है, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मैं खुद नहीं पढ़ पाई, मैं 1-2 बुक पढ़ पाई हूँ क्योंकि कुछ उलझने इस तरह की है, महिलाओं को थोड़ी सी उलझने थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो उन्होंने कहा था कि सत्य की परख करो, तो आज हमें भी जो ये मनुवादी सरकार है हमें बार बार मतलब कि टॉर्चर कर रही है। जैसे 2014 से ये सरकार आई है, जब से 15 में आते ही इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ओबीसी के 314 बच्चे थे, उनको जो क्रीमी लेयर लगा के उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी। आईएएस में आईपीएस की जो मतलब के 314 बच्चे थे वो उनके मतलब के क्रीमी लेयर लगा के उनको नियुक्तियां रद्द कर दी। उसके बाद फिर 16 में इन्होंने नोटबंदी करी और जीएसटी लगाया। फिर 18 के अंदर अपना SC/ST एक्ट छेड़ा और ये अपने क्या कर रविदास 19 में हुआ था। भीमा कोरेगांव वाली घटना घटी 9 अगस्त 2018 को। क्या हुआ? अपने संविधान जलाया। देखो जब संविधान जलाया, वो संविधान तो सबका साझा था ना, जब किसी ने आवाज नहीं। किसान जब भी थे इस देश में, ओबीसी जब भी था इस देश में, अगर जब आवाज उठाते भी आज हमारा संविधान खतरे में, आज हम जो काम कर रहे हैं वो किसकी बदौलत कर रहे हैं, किसके दायरे में रहकर कर रहे हैं? संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं। आज किसान वहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसके बदौलत कर रहे हैं? आज संविधान जिंदा है तो हम ये कर रहे हैं, वरना मनुवादी तो मनु समिति लागू करके हमें कुछ भी नहीं करने देगी। भाई साहब ने बताया कि कॉर्पोरेट के हवाले हो जाएगा ये देश, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आज संविधान है तो हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास संविधान नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे साथियों से एक निवेदन है कि एक दिन आके महापुरुषों की जयंती को एक दिन आके सेलिब्रेट कर लेने से कुछ नहीं होगा।
होगा। इसके लिए हमें लगातार संघर्ष करना होगा, बैक टू बैक संघर्ष। वो देखो हम लोग सो जाते हैं जब वो हमारे लिए रणनीति तैयार करते हैं। हम लोग क्या करते हैं जब सो जाते हैं, आरएसएस हमारे लिए रणनीति तैयार करती है, और हम क्या करते हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। टुकड़ों बटे रहो, टुकड़ों में संघर्ष करो, लेकिन जब हमारे संविधान पे, हमारे समाज पे, हमारे देश पे जब खतरा है तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को जय भीम, नमो।